अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हाय, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। आज का व्लॉग ये है कि मेरी बेटी के पेपर स्टार्ट हो गए हैं और उसको तैयारी करवानी होती है, करवा रही हूँ। बहुत टफ टाइम है, एक काम और ऐड हो गया है। जहाँ सुबह 7 बजे उठना होता है वहाँ पर 6:30 बजे उठ जाती हूँ। उठ के पहले उसको रिवीजन करवाती हूँ, फिर उसको रेडी शेडी करवाती हूँ, फिर नाश्ता करवाती हूँ। देन इतने में उसका स्कूल जाने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। आज का सरप्राइज़ हुआ, आज सरप्राइज़ ये हुआ कि सुबह के टाइम गैस ही नहीं थी। ये देखिए मैं चूल्हा चला रही थी और चूल्हा साहब कह रहे थे जी मैंने चलना ही नहीं है। अब ये क्या, मैं कहा मुसीबत आ पड़ी। हाय अल्लाह, कोई इतनी टेंशन बन गई, इतनी टेंशन बन गई। तो फिर हमने इसका अल्टरनेट सोल्यूशन भी निकाला हुआ था। लेकिन ये तो आपके साथ सरप्राइजिंग है ना कि आज गैस का आना ना आना, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ गया। खैर मैंने अपनी बेटी को फिर सरप्राइजिंग ये था कि मैंने अपनी बेटी को जो था वो बंद मक्खन लगा के दे दिया। साथ में मैंने उसको केक दे दिया ताकि केक थोड़ा सा खा ले, बंद मक्खन खा ले। तो कहती मैंने एक बंद मक्खन नहीं, केक नहीं खाना, मैं बंद मक्खन खा लूँगी। तो फिर मेरी हेल्पर आई, उसने सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर उसने उसका बच्चा भी साथ आया हुआ था, मैंने फिर अपने बच्चों को भी दिया, उसको भी दिया। हमारे इस्लाम में भी ये है कि जो खुद खाओ वही दूसरों को भी खिलाओ। अपने बहन भाइयों को भी उसी तरह से खिलाओ, कोई फ़र्क मत करो। और माशाल्लाह को इतनी अच्छी आज सुबह की हवा चल रही थी। मैंने अपने रूम की विंडो खोली हुई थी, बड़ा अच्छा हवा का सर्कुलेशन था। साथ साथ में अपने मियाँ साहब कपड़े भी प्रेस कर रहे थे, उन्होंने जाना था इस्लामाबाद। तो कहते मेरे कपड़े शपड़े प्रेस कर दो ताकि मुझे मसला ना हो। आज कुछ ज़्यादा काम करने को था नहीं, लेकिन था इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था। लेकिन मैंने खुद से काम अपने ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे कि कपड़े प्रेस करूँगी, डस्टिंग करूँगी, खाना शाना तो बनना ही था। अफ्तारी भी थी आज हमारी, तो मेरे अब्बू आए हुए थे हमारे अफ्तारी पे। तो मुझे उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। तो बस इसी तरह से सारे दिन की रूटीन होती है, कुछ ना कुछ नया होता है। तो बस फिर तो मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके उनके इस्लामाबाद वाला बैग रेडी शेडी करके रखा। फिर मुझे भी फ़िक्र लगी हुई थी, मेरी बेटी का पेपर था। मैं अल्लाह ताला बस कामयाब करी, बच्चों को पूरे साल की मेहनत वगैरह होती है। तो बस ये भी साथ साथ चल रहा था। और मेरी छोटी बेटी आके मेरे कपड़ों के ऊपर पाँव रखी जा रही थी। मैं उसको मना कर रही थी, मत करो बेटे, गंदे हो जाएंगे। लेकिन बच्चों को जिस काम से रोका जाए वो बार बार वही काम करते हैं, शायद सवाब समझते हैं। बस बहुत तंग करते हैं मुझे। तो मैं सारा दिन पागल हो जाती हूँ। और आखिर में एडिटिंग कर रही होती है अपनी वीडियो वगैरह का, जो भी करना होता है ना, वो मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था कि यार ये कोई टाइम है, ये है वो है। लेकिन करना ज़रूरी होता है, आपके साथ भी होता ही है। फिर मैंने लगाई मशीन, कपड़े शपड़े भी वॉश करनी थी उनकी शाम रात के टाइम। फिर से मेरे बच्चों ने वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, पता नहीं क्यों इस तरह से करी जा रहे हैं। सारा दिन बिल्कुल ठीक रहते हैं और रात को एक एक वॉमिट कर देते हैं, वो भी बिस्तर के ऊपर कर देते हैं। बेडशीट्स ख़राब, कंफर्टर ख़राब कर देते हैं। मुझे इतना गुस्सा था कि यार जहाँ पे मैंने हफ्ते में 2 दिन मशीन लगानी थी वहाँ पे 4 दिन लग जाती है मेरी मशीन। ऑटो का मसला तो कोई नहीं होता, बस ये तो कपड़े डालने होते हैं, कपड़े उतारने होते हैं, फिर उनकी जगह पे संभालने होते हैं। 1 डेढ़ घंटा कहीं नहीं किया होता इन चीज़ों के लिए। और मैं मशीन के अंदर हाफ है सर्फ डालती हूँ। मैं इसका कप नहीं रखा हुआ है, डिटर्जेंट पाउडर है वो बॉक्स है, मैं उसमें भी नहीं डालती क्योंकि मुझसे ज़्यादा ईजी लगता है, फटाफट से मेरा ये काम हो जाता है। खैर फिर मेरी हम लोग गैस आ गई सुबह 11 बजे। तो फिर गैस आई तो मैंने फटाफट से दूध रखा बॉयल करने के लिए। दूध को मैंने बॉयल कर, इतने कोई स्लो फ्लेम था ना, अल्लाह माफ़ करे। मैं कह रही थी यार क्या बनेगा इस मुल्क का, इसके अल्लाह जितना गुस्सा आ रहा था। जल्दी जल्दी काम करने के लोगों के लिए ना बड़े मसले मसाइल होते हैं यार, ये क्या बकवास काम हो रहा है, क्यों गैस स्लो हो गई है, क्यों गैस बंद हो गई, क्यों ऐसा हो गया, ये क्यों का लफ्ज़ क्यों नहीं निकलता हमारी लाइफ से। खैर फिर मैंने लहसुन वगैरह छीला, सब्ज़ी वगैरह काटी, प्याज काटी। फिर मैं सोच रही थी कि आज कीमा हाली भून लूँगी क्योंकि कीमे से सहरी बड़ी अच्छी हो जाती है और बच्चे भी थोड़ा शौक कर लेते हैं, ताकत भी मिल जाती है बच्चों को। तो इसलिए ज़रूरी मैं ज़्यादा कीमा ही हमारे घर में बनता है, कीमा चिकन इस तरह की आइटम्स वगैरह बनती हैं। ये मैं लहसुन वगैरह छीली साथ में चिकन फ्राई कर लूँगी अफ्तारी में। बाकी स्प्रिंग रोल होते हैं, फ्राइज़ होते हैं, ये सब चीज़ें भी साथ साथ होती हैं। चलो मैं इनके साथ ये भी काम कर लेती हूँ। सारे काम मैं खुद करती हूँ, सिर्फ सफाई वाली और बर्तन वाली मैंने लगाई हुई है ताकि वो मेरा काम आसान हो जाए। क्योंकि इतना काम नहीं होता, दिन दिन बच्चों के साथ हर तरह की कुछ चीज़ों का फेस करना पड़ता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे होती है, उनको भी ज़्यादा देखना होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो बस ये फिर मैं इनको भी करती कराती रही। और सब कुछ करने के बाद हमारी फिर अफ्तारियाँ वगैरह स्टार्ट हो जानी थी। तो फिर मैंने कहा आज मैंने कलर भी लगाना है, यानी कि एक वन बाय वन करके इतने ज़्यादा कोई काम आज निकल आए कि मुझे इतनी कोई दिक्कत हो रही थी ना। और ऊपर से मुझे हल्का का फीवर भी हो रहा था, रोज़ा भी था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब रोज़े जा रहे हैं, सारे रोज़े रख रही हूँ। और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे सारे रोज़े रखने की, इबादत करने के लिए। एक ही साल में एक ही महीना आता है, वैसे तो पूरा साल आप इबादत कर सकते हो, लेकिन ये एक महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आप एक दफ़ा की पढ़ी हुई चीज़ आपकी 70,000 गुना बढ़ जाती है। तो बस ये मैं करती हूँ। और मेरा ये पिलर घुमा हुआ था, अल्लाह मुझे इतनी कोई टेंशन हो रही थी ना, अल्लाह लगा के खैर मुझे मिला। फिर मैं लहसुन अदरक वगैरह छीला, टमाटर छीला, मैं पहले सब्ज़ी छील के काट के रख लेती हूँ। और मुझे पता नहीं क्या मसला है, मैं हर चीज़ बार बार धोती हूँ कि मुझे बड़ा वहम होता है कि हर चीज़ धुली हुई होनी चाहिए,
इवन कि रात को बर्तन धोकर सोती हूँ, धुले हुए होते हैं, सुबह उठ के मैं दोबारा उनको हल्का सा वॉश कर रही होती हूँ, पानी से निकाल देती हूँ कि बस कोई गंदगी ना रह जाए, कोई जरासीम, कोई कीड़ा वीड़ा, कुछ भी इस तरह से करके। और मुझे आदत है कि मैं बास्केट में नहीं सब्जियाँ के छिलके डालती, मैं ऐसे शेल्फ पे रख देती हूँ, काट के शेल्फ से मैं उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो मेरे मुझे गुस्सा करते हैं, तू टोकरी फाड़ ले, कोई प्लेट फाड़ ले। मैं कहती नहीं बूजी, मुझे मज़ा नहीं आता, उसमें मुझे लगता है 1-2 सेकंड ज़ाया हो जाते हैं, तो क्यों मैं ज़ाया करूँ वो सेकंड्स में। तो एक सेकंड बड़ा कीमती, क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत मुझे मुश्किल लगती है, लेकिन मैनेज करना भी होता है। आपको भी मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा है कि मेरी सांस इतना क्यों फूल रहा है, इतना सांस क्यों चढ़ रहा है। उसकी बेसिक वजह ये है कि मुझे फ्लू भी हुआ है और साथ फीवर भी है, जिसकी वजह से मुझे ना इस तरह के मसला वगैरह हो रहा है। ये मैंने फटाफट से इसको मैंने किया, बारीक बारीक चॉप किया अदरक, क्योंकि लहसुन तो गल जाना था, टमाटर भी गल जाना था कीमे के अंदर। ये अदरक साहब कह रहा था कि हमने नहीं गलना, हमारा कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकाले। फिर मैंने इसका सोल्यूशन निकाल के मैंने इसको फटाफट से चॉप किया। फटाफट से चॉप करने के बाद मैंने सबसे पहले कीमा रखा, क्योंकि उसका गलना ज़रूरी था। 11 बजे गैस आई, मैं क्या पता कोई नहीं 12-1 बजे तक फिर दोबारा ना चली जाए, फिर दोपहर खाना ना रेडी होगा, तो बच्चे स्कूल से आएंगी, बेटी स्कूल से आएगी, तो फिर ज़्यादा मसला हो जाएगा। और आपको बेहतर पता अपने घर का अपने कैसे मैनेज करना है। फिर मैंने कीमे का पैकेट निकाल के पहले से फ्रिज से बाहर रख दिया हुआ था। फिर मैंने डाला प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, अपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं, सबको लगे। और फिर उसमें डाला मैंने कीमा मैं छोटे बकरे का था, बहुत बारीक पिसवाया हुआ था मैंने। ये बेसिकली रोटियों का था, रोटी वाले कीमे वाले पराठों का था, लेकिन कीमे वाले पराठे मैंने नहीं, एक दफ़ा मैंने बस बनाए थे, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं बनाए। तो साथ में मैंने कहा सालन बना लेती हूँ, क्योंकि दिन रात प्लस सहरी भी हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी रूटीन ऐसे करते हो कि आपको एक दफ़ा ही काम हुआ, एक दफ़ा की बनी हुई चीज़ आपकी 1 से डेढ़ से 2 दिन निकल जाए इसीलिए। फिर आपने अपने हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डालना है, नमक डालना है, हल्दी डालना है, पानी डालना है, एंड देन इसको आपने चूल्हे पे सट्टा देना है। पकता है खूब, पक के पका देता है बस ये फिर से पकाया मैंने। फिर इस तरह के 2 गिलास मैंने पानी के इसमें ऐड किए, और ऐड करके मैंने फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। और आधे घंटे के अंदर माशाल्लाह मेरा कीमा इतना था गल गया था, अंदर पानी भी था कि बस जितनी अच्छी कीमे की बुनाई होगी ना उतना बेहतर होता है। देखिए कीमा मेरा यहाँ पे गल गया हुआ था, मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, फिर मैंने दही डाला, और जब मैंने देखा कि चम्मच मैंने जल्दी में गलत पकड़ लिया, तो मैं चलता रही, इतना देर चलता है, बाद में फिर मैं चेंज कर लूँगी। फिर मैंने दोबारा फिर डोई को पकड़ी, डोई पकड़ के मैंने फिर इसके मसाले वगैरह, अब भुनाई के टाइम में मैंने इसके मसाले वगैरह थोड़े वो मसले, टमाटर मेरे गल गए हुए थे, लहसुन मेरा अच्छे से गल गया हुआ था। फिर मैंने डाला सूखा धनिया पाउडर, और सूखा धनिया पाउडर का डालने का मैंने डाला गरम मसाला पाउडर, डाल के मैंने खूब अच्छे से भुनाई की। इतनी अच्छी भुनाई के बाद मैंने इसमें डाल दिया क्या कहते हैं उसको, हरी मिर्च बारीक बारीक काट के मैंने इसमें डाल दी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ मैं आ गई, मैंने कहा कि यार अब साथ साथ में कीमे की बुनाई भी चल रही थी, तो साथ साथ में कह रही थी कि चलो मैं ये चिकन का मसाला भी मैरिनेट भी करके रख लूँ। मैं दही पड़ी हुई थी पतीली के अंदर, तो मैंने इसी में डाल दी। मैं कहा यार क्या दोबारा एक नई पतीली पकड़ूँ, इसी में ठीक रहेगा। इसमें डाली थी मैंने चिकन, प्याज, लहसुन, अदरक मैंने साथ चॉप करके डाली। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो जो इसका जो होगा ना टेस्ट, वो बड़ा अच्छा चिकन में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बुनाई थोड़ी ना होनी है। इसमें सिर्फ जो दही ने पानी छोड़ना है अपना, उसके हिसाब से उसने फिर चिकन ने गलना है। तो फिर बस मैंने इस हिसाब से मैंने इसको फिर किया कराया, ताकि कोई मसला ना रहे, ताकि एंड में तो फ्राई होना था, वो कोई इशू वाली बात नहीं थी। तो बस मुझे होता है थोड़ा वहम होता है यार, बस इस तरह से काम अच्छे से अच्छा हो जाए, इतनी मेहनत से बनता है, बस जो खा रहे हैं उनको पसंद आए, शौक़ से खाएँ, और फिर आप में तारीफ़ भी करें। और मेरी छोटी बेटी वहाँ से बाहर निकली जाती, बार बार बाहर को भागती है, फिर मुझे एक तरफ उसको देखना होता है, एक तरफ मुझे किचन को देखना होता है, एक तरफ मुझे पूरे घर को देखना होता है। हाय एक माँ किधर किधर जाती है मुझे समझ नहीं आती। और जब रात को माँ उसी वही माँ रात को बिस्तर पे आती है, मैं कहती हाय इतना मैं थक गई। और यहाँ पे क्या हुआ, मेरे हाथों पे मिर्ची गिर गई, लाल मिर्च का पाउडर गिर गया मेरी बाजू के ऊपर। मैं यार मैं इसको पकड़ूंगी बेटी को, उसकी आंखों में ना चली जाए, बाद में मसला मसाइल होगा। तो बस फिर मैंने फिर हाथ से मैं मैरिनेट करती हूँ, मैं कोई चम्मच का इस्तेमाल नहीं करती, मैं कोई इंग्लिश काम नहीं करती, जो भी काम है मेरे देसी काम है, फटाफट से करके ये जा वो जा ये करती हूँ। और इस पर भी नज़र थी मेरी बेटी पे, उनके बाहर निकल के छोटी छोटी चीज़ें मुँह में डालती है, कोई भी हड्डी हो गई, मिट्टी हो गई, कुछ भी हो गया, वो जो भी पकड़ती है पकड़ के दिन मुँह में डाल देती है, डाल के तो मुझे फिर गुस्सा आता है उसकी इस बातों पे। और फिर आपने इसी में आपने थोड़ा पानी डाल के हल्का सा 1-2 सिप डाल के पानी की, आपने इसमें इसको आपने चढ़ा देना, ठीक है। दही में पानी छोड़ना है, जो जो होगा वो इसमें इसी पानी में ना, इसने चिकन बड़ा अच्छा सा ना आपका गल जाता है, बहुत अच्छे से आपका चिकन गल जाता है, ठीक है। गलने के बाद आपने इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देना है।
ठीक है, ठंडा करने के लिए आप रख दें। बहुत मज़े का चिकन बनता है, बहुत मज़े की रेसिपी, बहुत ईजी रेसिपी है, इतनी कोई हेडेक नहीं है, हाय 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 वाली सिचुएशन नहीं होती, बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी और बड़ी मज़े की बनती है। और मेरी सिग्नेचर में जब हमारे घर अफ्तारी होती है, कोई दावत होती है ना, तो हमारे घर में फरमाइशी तौर पर खाना बनता है कि जी ये वाला चिकन तो ज़रूर बनाना है। तो बस मैं बनाती हूँ, सबको मज़ा भी आता है, फिर इंजॉय भी करते हैं। ये आप बहुत ईजी है, आप ट्राई करिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मुझे डीएम ज़रूर करिएगा। उस तरफ मेरी कीमे की बनाई बड़ी अच्छे से हो रही थी और जब मुझे टमाटर नज़र आ रहे थे, मैं उसको दबा दबा के मिसली जा रही थी कि बस बैठ जा, बस कर दे, बहुत हो गया। ये मेरी बेटी आज यहाँ पे आके फुल पंगे ले रही थी मेरे से, कभी खुश्क आटा पकड़ रही थी, कभी बेलना पकड़ रही थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो यहाँ जी बस मैं बना रही हूँ रोटियाँ अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ साहब कह रही हूँ, मियाँ साहब का भी रोज़ा था, अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर के लिए रोटियाँ बना रही थी। वो दोपहर में खाना खाते हैं, उनकी रोटियाँ बनती हैं। तो जी बस यहाँ मैंने उनके लिए बनाई रोटियाँ, गोल 2 रोटियाँ उन्हें ससुर के लिए, 1-2 बनाई बच्चों के लिए, छंट के बनाई रोटियाँ ताकि उनको मज़ा आए। कीमे के साथ दही थी, रायता था, सैलड था, वो मैंने उसकी पिक्चर करने ली। तो इतनी कोई मत वजह थी कि फ़ाइनल लुक की मैं भी पिक्चर लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि हाय हाय मैंने ये काम भी करना था। तो बस ये फटाफट रोटी को मैंने चपेड़े लगाई, चपेड़े लगा के मैंने रोटी को तवे पे सट दिया। मैंने कहा चल देखा जाएगा जो होगा। है रोटी मेरी बन रही थी, बड़ी अच्छी बनी। मेरी रोटियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती। शुरू से ही मैंने जब सीखी थी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी रोटी कभी ख़राब हुई हो, कोई फटी हो या कुछ इस तरह से हुई हो। हम लोग जब दादू घर थे, तो जब मैंने रोटी बनाई, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक किचन था, वहाँ पे सारे काम करते थे। तो मम्मा शायद मेरी घर पे नहीं थी, ताया वो मेरे घर पे थे, तो उनके बच्चों को, बेटियों को आती नहीं थी। तो मैंने रोटी बनाई मेरी छोटी बहनों के लिए। तो ना मुझे देख कहते हैं ये रोटी आपने बनाई है? मैंने कहा जी ताया वो मैंने बनाई है, आपको बना दो। तो ना एकदम से आकर चुप हो गई, जाकर अपनी फिर बेटी को बोला कि देखो छोटी होगी तुमसे, छोटी है और कैसे इतनी अच्छी उसने रोटी बनाई, छोटी बनाई है रोटी, कितनी अच्छी गोल रोटी बनाई है, तुम उठ के रोटी बनाओ। तो मैंने कहा हाय एक होता है ना कि आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है और दूसरों के पास एक अपना माइनस। मैं कहा मुआशाबाजी गुस्सा ना करें इस तरह से करके। तो है फिर इस तरह से बहुत से चीज़ें वगैरह साथ इंसान में चलती हैं, फिर यादें भी आती हैं, अच्छा ऐसे भी हुआ था या वैसे भी हुआ था। फिर मैं याद करके ना बड़ा हँसती हूँ, क्योंकि हमने सब चीज़ें अपनी मदर से सीखी हुई हैं, देखी हुई कैसे करती थी। मुझे थोड़ा शौक होता था उनके पास खड़ी होती थी, बातें वगैरह करनी उनके साथ। मेरी तो कोई फेवरेट तरीन चीज़ होती थी अपनी माँ के साथ बातें वगैरह करना, मुझे बड़ा पसंद था। और मेरी मम्मा भी बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें करती थी, हम लोग बच्चों वाली बातें होती थी हम लोगों की। अगर मुझे नहीं कुछ समझ आ रही तो वो गाइड करती थी, अच्छा बेटे ऐसे नहीं ऐसे होता है, या वैसे नहीं वैसे होता है। तो बस इस तरह से चलता रहता है। फिर मैंने एक रोटी बना के, फिर दूसरी रोटी बनाई, बना के मैंने सबको खाना दिया। आजकल बच्चों को छुट्टी जल्दी होती है, 12:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है बच्चों को, 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान में हो जाती है बच्चों को छुट्टी। तो फिर 1 बजे तक मेरी बेटी घर आ जाती है। तो मुझे होता है कि 1 सवा 1 तक खाना छाना खा के मैं किचन वाइंड अप करूँ, ताकि मैं बाद में कुछ दूसरा भी काम कर लूँ। फिर ज़ाहिर है आपको फिर अफ्तारी, आपके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ज़रा अपने हिसाब से अपने चलना। तो दूसरी साइड पे मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे थे, मुझे वहाँ पर उसको भी देखना होता था। और यहाँ पे देखे मेहंदी करने लगी थी दही का पानी बड़ा अच्छा ड्राई हो रहा था, नमक मिर्च बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि ज़्यादा तेज़ कुछ भी नहीं। और मैंने फ्राई किया, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई मज़े का था, तो बस ना पूछें। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे डीएम ज़रूर करिएगा। और मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि मुझे नहाना भी था। तो गीज़र चल नहीं रहा था, क्योंकि गैस नहीं थी। जब गैस आई तो फिर गीज़र मैंने चलाया ही नहीं था। तो मैंने कहा चल एक तरीके से मैं गर्म कर नहा लेती हूँ, जो होगा अब देखा जाएगा। तो बस जी फिर मैंने ये सब कुछ किया कराया। हाय अल्लाह, इतना कोई काम होता है सुबह सुबह उठ के इंसान एक सब स्केड्यूल बना रहा था ना यार। मैं कहती हूँ एक बेटी, एक बहू, एक बहन कैसे सब कुछ करती है। और फिर उसे कहती तुम करती क्या हो। फिर शाम के टाइम मेरी बेटी को मैथ्स की तैयारी भी कराई, मैंने +12 भी पढ़ा। आय हाय मैं कहती हूँ बस मुझसे कोई काम ना करो, क्योंकि 1 महीना होता है, इंसान इस महीने में इबादत वगैरह जितनी कर सके करे, करनी चाहिए। करो करो खूब इबादत करो, दुआ मांगो। इस महीना अल्लाह ताला आपको खुद अब बांटता है, नवाजता है कोई मुझसे मांगने वाला है, कोई तलब करने वाला। वहाँ पे बर्तनों के अंबार हुई जा रहे थे। फिर मैंने इसमें डाला पानी, साहब मैंने ड्राई कर लिया दही का। तो ड्राई करने के बाद ठंडा किया, फिर मैंने इसमें डाला गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया का पाउडर और टिक्का मसाला और ये बेसन और एक अंडा डाल के मैंने इसको मिक्स किया। अच्छे से मैंने मिक्स करके मैंने देन इसको फ्राई किया। तो फ्राई करने के बाद खूब मज़ा आया। अफ्तारी सबने बहुत इन्जॉय की, और सभी इन्जॉय कर रहे थे। वहाँ पे एक माँ, एक बहन, एक बीवी टूट रही होती है, क्योंकि आपको होता है कि यार क्या सच में। मुझे रात को इतनी पसंद है, जब रात हो ना तो मैं सो रही हूँ, मैं कहता है सुबह ना भी हुई, सोने दे थोड़ी देर और, सोने दे।
बस इसी तरह से चलता रहता है बच्चों के साथ। आपको पता नहीं चलता सुबह कब होती है, रात कब होती है, शाम कब होती है। एक दिन का पता होता है और एक रात का पता होता है। तो बस जी इस तरह सब चीज़ें वगैरह चल रही थी। तो मैंने इसको फ्राई श्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने स्प्रिंग रोल फ्राई किए, साथ में मैंने फ्राइज़ किए फ्राई, और साथ में उनके नगेट्स किए बच्चों के लिए। तो वो करके फिर मैंने इफ्तारी का अहतमाम किया, साथ जामा शीरी थी। और फिर हमने जामा शीरी थी, खाना चाना मैंने नहीं खाया था, रात को बहुत लेट हो गया हुआ था। तो फिर मेरे मियाँ साहब ने कहा कुछ खाना तो बता देना, मैं ले आऊँगा। मैंने कहा ओके जान, जैसा आपका हुक्म। तो फिर बस जी फिर सब कुछ अफ्तारी शफ्तारी, मेरे अबू भी आ गए, हमने बैठ के खूब ढेर सारी बातें वगैरह की। वो बताने लगे कि मैंने उम्र पे कैसे किया, क्या था, क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल था। तो बस फिर बाप के पास बैठे हों तो पता नहीं चलता टाइम का, किस तरह से टाइम गुजरता है, कितनी जल्दी टाइम गुजरता है। उनकी बातें सुनते सुनते, अपनी सुनाते सुनाते, तो बस फिर मैं कहा चलो यहाँ पे अपनी टेबल बताऊँ, इससे दिखाऊँ। हाँ दही बड़े भी मैंने बनाए थे, देखो मैं भूल गई। जामा शीरी भी मैंने बनाई थी, ये भी मैं भूल गई। बस इसी तरह से बहुत सी चीज़ें इंसान बना लेता है और फिर भूल जाता है, अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था। क्योंकि पेपर थे, हम बच्चों के नहीं मदरस के हो रहे होते हैं। हमारे टाइम पे हमारे पेपर होते थे, मदरस को पता ही नहीं होता हुआ करता था कि बच्चों के पेपर्स वगैरह हो रहे हैं। और या मेरे बच्चों के पेपर्स हो रहे हो तो फिर वो मैं उनसे कह रही होती हूँ कि उनके नहीं मेरे पेपर हो रहे हैं। और ये मेरी छोटी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करी जा रही थी। ये मैं क्या करूँ इसका, छोटे सबके बच्चे ऐसे तंग करते हैं, वो टिकती नहीं है यार, ये बिल्कुल भी नहीं टिकती एक जगह पे। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, बस कितनी मस्तियाँ करती रहूँ मैं। अच्छा लगता है इसकी मस्तियाँ देखना, करना कराना, लेकिन इंसान कभी कभी थक जाता है यार, क्या हो गया इसको। कभी तो सुकून से बैठ रहे। हाँ फिर रात खाने में साहब लेके आए लेग पीस, फिर हमने वो खाया और इन्जॉय किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और मैंने ये किया कलर वालों में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कलर कैसा है और इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट नज़र आया इसका। अब सुबह उठ के पास धूप में देखूँगी क्या सिचुएशन है, जिस मकसद के लिए मैंने किया तो पूरा भी हुआ कि नहीं। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।